नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो तरंग 90.0 एफएम रामलाल आनंद महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो। आप सुन रहे हैं हमारा स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान। इस कार्यक्रम की कड़ी 21 में आपका स्वागत है, जिसमें हम जानेंगे खरीफ फसलों में अधिक उत्पादन के लिए मौसम आधारित प्रबंधन के बारे में। खरीफ फसलें जैसे धान, मक्का, बाजरा और सोयाबीन मुख्य रूप से बारिश के मौसम में उगाई जाती हैं। इन फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मौसम का सही अनुमान और उसकी उचित जानकारी का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रबंधन के अंतर्गत हमें ये समझना होता है कि किस समय कौन सी फसल बोनी चाहिए, खाद और पानी की सही मात्रा क्या होनी चाहिए और मौसम के बदलते मिजाज के अनुसार खेती के तरीकों में क्या बदलाव करने चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कैसे मौसम आधारित प्रबंधन अपनाकर खरीफ की फसलों में उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अनंता वशिष्ठ, प्रिंसिपल साइंटिस्ट IARI, पूसा, नई दिल्ली से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद खुशी। तो मैम, जैसा आज हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों के बारे में, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मौसम की खेती में क्या भूमिका होती है। जी, जैसे कि आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मौसम की क्या भूमिका होती है। मैं तो ये कहूँगी कि इसका एक चोली दामन का साथ होता है। जो कृषि है वो मौसम के प्रति काफ़ी संवेदनशील होती है। कृषि की जो भी कार्यकलाप होते हैं, चाहे वो बुआई करना है या बुआई के बाद फसलों में अंकुरण आना है या फल आने या फूल आने, उसके बाद हम जब हार्वेस्टिंग करते हैं, इवन उसके बाद भंडारण में रखते हैं या उसको एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करते हैं, हर स्टेज पे, हर चरण पे आपको मौसम की भूमिका होती है, मौसम का असर होता है। अगर किसी भी फसल का, चाहे वो बुआई है या कोई भी चरण है, उसमें अगर उसको उपयुक्त मौसम मिल जाता है तो उसकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी होती है। इसके साथ साथ जो उसकी पैदावार है वो अच्छी होती है। और अगर जो उसको उपयुक्त मौसम नहीं मिलता है तो उससे जो उसकी गुणवत्ता पे भी इसका असर पड़ सकता है और उसकी पैदावार पे भी इसका असर पड़ सकता है। इसके साथ ही आप देख ही रहे हैं कि जैसे कि आजकल मौसम में काफ़ी विविधता आ रही है और मौसम में विविधता आने के कारण जो है काफ़ी आपको उतार चढ़ाव दिख रहा है, चाहे वो तापमान है या वर्षा है या आर्द्रता है, हवा की दिशा है, हवा की गति है, इवन बादलों की जो होते हैं, हम बादल कितने हैं आसमान में, प्रकाशीय घंटे कितने हैं, हर मौसमी तत्व का जो है आपकी खेती पे असर पड़ता है, फसलों पे इसका असर पड़ता है। और अगर हमको मौसम की जानकारी समय पे मिल जाती है कि अगले 5 दिनों में मौसम किस करवट बदलने वाला है, तो हम अपने फसलों में उपयुक्त प्रबंधन कर सकते हैं। समय समय पर उपयुक्त प्रबंधन करके हम उचित वातावरण अपने फसलों को हर चरण में दे सकते हैं। और अगर किसी भी फसल को अगर बुआई से लेकर कटाई तक अगर आपको उपयुक्त तापमान या उपयुक्त वातावरण मिल रहा है तो उसकी पैदावार अच्छी होती है, उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। तो अगर आपकी गुणवत्ता अच्छी होगी तो आपको जो है उसका बाजार भाव भी उसका अच्छा मिलेगा, किसानों को उसका फ़ायदा होगा। तो अब जैसे हम देख ही रहे हैं कि मैंने पहले भी कहा कि मौसम में काफ़ी विविधता आ रही है और अगर हमको मौसम की जानकारी नहीं है तो अगर हम मौसम को, फसलों को आपका उपयुक्त मौसम नहीं दे सकते, अगर उपयुक्त वातावरण नहीं मिलता है तो उनकी गुणवत्ता पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि 2 तरह की मुख्य फसलें होती हैं, एक रबी फसलें और एक खरीफ की फसलें, और आज का हमारा विशेष कार्यक्रम है खरीफ फसलों पर। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि खरीफ के मौसम में हम कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं। जी, जैसे कि अभी खरीफ का मौसम चल रहा है, खरीफ की फसलें हम इसमें लगाते हैं और मुख्यतः खरीफ की जो फसलें लगती है वो मानसून सीजन में होती है। और जो मानसून सीजन है हमारा जून से, हम कहते हैं कि जून से शुरू हो जाता है और ये आपका सितंबर एंड तक चलेगा। इस समय जो मुख्य फसलें होती है जैसे धान है, इसके अलावा आपका मक्का है, तिलहनी फसलें लगेंगी, इसके अलावा जैसे सब्जी वर्गीय फसलें भी लगती हैं। और इनमें जो है हमको मौसम के अनुसार अलग अलग प्रबंधन करना है। जैसे कि आपने पहले भी कहा कि आजकल जो मानसून की जो वर्षा होती है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी जो है इसकी बारिश कम होती है। तो अगर ज़्यादा बारिश होती है तो हमको फसलों में क्या प्रबंधन करना है, अगर बारिश कम होती है तो तब भी क्या प्रबंधन करना होता है। और जैसे कि हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल जैसे हम कह रहे हैं कि मानसूनी वर्षा सामान्य होगी, यस, सामान्य के आसपास होगी, लेकिन उसका वितरण कैसा हो रहा है, वितरण उतना अच्छा नहीं हो रहा। आप लोग भी जैसे देख ही रहे होंगे, जो बारिश पहले आज से 10-15 साल पहले या 5-6 साल पहले जो बारिश 5-6 दिन में होती थी, वो बारिश अभी 1-2 घंटे में होकर ख़त्म हो जाती है। उसके दिन पूरा दिन आपका सूखा रहता है। तो वो जो वर्षा की जो तीव्रता है
उसमें आपकी बढ़ोतरी हो रही है। जो वर्षा के दिन है उसमें कमी आ रही है। जो आपके सूखा पीरियड है या जो हम कहते हैं जो वर्षा ना होने वाले दिन है उसमें जो है बढ़ोतरी आ रही है। तो वर्षा की तीव्रता बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, आपका वाटर लॉगिंग जैसी समस्या आ जा रही है। वाटर लॉगिंग जो है फसलों में भी ये हानिकारक होती है। अब जैसे कि आपने कहा है कि इस समय कौन कौन सी फसलें लगती है, तो जो मुख्य फसल है धान है। धान तो पानी के प्रति उसको हम कहते हैं कि वाटर लविंग है, इसको पानी ज़्यादा अच्छा पसंद है। तो अगर बारिश अच्छी हो रही है तो धान के लिए तो ये अच्छी खुशी की बात होती है, अच्छी बात है कि अगर बारिश ज़्यादा होती है। और ये जैसे हमारे यहाँ पे अनुसंधान भी किया गया है कि जिस साल जो बारिश अच्छी होती है, अगर बारिश के पानी से अगर धान की फसल उगाई जाती है तो उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है एज कम्पेयर टू जो हम और कृत्रिम पानी देते हैं, चाहे वो कैनाल से दे रहे हैं या भूजल से हम पानी दे रहे हैं, उसकी अपेक्षा अगर बारिश के पानी से जो हम फसल उगा रहे हैं धान की फसल, उसकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी होती है, उसकी उपज भी अच्छी होती है। लेकिन इसके अलावा जैसे और भी फसलें भी आजकल लग रही हैं, आपकी दलहनी फसलें हैं या तिलहनी फसलें हैं या आपकी सब्जी वर्गीय फसलें हैं, तो ये पानी के प्रति काफ़ी संवेदनशील है। और जैसे अभी मैंने कहा कि वर्षा की तीव्रता ज़्यादा हो रही है, तो वर्षा की तीव्रता ज़्यादा होने से वाटर लॉगिंग हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है खेत में, ये इनके लिए बहुत हानिकारक होता है। अगर पानी ज़्यादा देर तक इकट्ठा रहे खेतों में, मुख्य रूप से जहाँ दलहनी फसलें या तिलहनी फसलें या सब्जी वर्गीय फसलें, तो यहाँ पे ज़्यादा देर तक अगर पानी रुक जाता है तो वो फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो दोनों तरफ से हमको सोचना है, ये नहीं कि हम कहते हैं कि बारिश ज़्यादा हो गई तो हमारी फसलें अच्छी हो जाएगी, ये नहीं है। हमको फसलों, कौन सी फसल हमारी है, इसको कितना पानी चाहिए और किस मात्रा में चाहिए, ये सब इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा आसान प्रबंधन ये होता है कि जल निकासी का हमको प्रबंधन करना है। जब हम फसलें लगाते हैं, विशेषकर दलहनी तिलहनी या सब्जी वर्गीय फसलें हम लगाते हैं, तो इन्हें ऊंची मेंढों में लगाएं। उससे क्या होता है कि अगर पानी रुक भी गया तो उनकी जड़ें खराब होने का डर कम हो जाता है। और जल निकासी का उचित प्रबंधन करें। और जल निकासी जो हम कर रहे हैं उसका भी, वाटर का भी हमको संचय करना है, जल संचय भी हमने करना है। क्योंकि अगर जैसे हमारा सूखा पीरियड आएगा तो उस पीरियड में फिर फसलों को पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर पानी हम क्या करेंगे, जो हमारा संचय पानी है उसी को हम फिर से अपने खेतों में डाल सकते हैं। तो जैसे खेत के आसपास ही हम एक पॉन्ड स्ट्रक्चर बना दीजिए, और जो भी खेत का पानी उसमें से हम जल निकासी से निकाल लें तो उसमें उसको इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि जो हमारा सूखा पीरियड है, अगर लंबे समय तक बारिश नहीं हो रही है और हमारी फसलों को पानी की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम पॉन्ड को किसी जैसे पंप की सहायता से या किसी अन्य माध्यम से भी उसको फिर से हम खेतों में डाल सकते हैं। इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो क्या है कि आपका जल का जो खेत का पानी वो फिर से खेत में आ रहा है। दूसरा, जब जल निकासी से खेत से का पानी जब जा रहा है तो फर्टिलाइज़र जो होते हैं उर्वरक को भी ले जा देता है, फिर से हम उसी पानी को आप खेत में डाल लें तो मीन्स वो उर्वरक भी फिर से आपका खेत में आ रहा है। तो इसके मतलब फ़ायदे हो जाते हैं, खेतों को पानी, फसलों को आपका पानी भी मिल जाता है, साथ में उर्वरकता भी उसमें मिल जाती है। दूसरा, अब जैसे धान है, धान को मैं कह रही हूँ कि इसको ज़्यादा पानी चाहिए, तो इसमें हमारा एक प्रबंधन यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो खेतों में इकट्ठा हो जाए। तो इसके लिए जो मेंढे होती है खेत की, उसको हम थोड़ा अच्छे से ऊंची बना देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा का पानी जो खेतों में रुक सकता है। मैम, एक तो हो गया पानी का प्रबंधन जिसके बारे में आपने हमें बताया, इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। जैसे एक समस्या हमारे सामने ये आती है कि हमारी फसलों में खरपतवार बहुत जल्दी लगती है और बारिश के मौसम में तो खरपतवार बहुत जल्दी ग्रो करती है, तो ऐसे में उसका प्रबंधन कैसे करें? क्या उसका प्रबंधन करना ज़रूरी है? हाँ जी, खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, इसका प्रबंधन करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो खरपतवार होती है, जो हमारी मुख्य फसल है, उससे इसकी प्रतिस्पर्धा होती है, और प्रतिस्पर्धा होने से क्या होता है कि इसकी बढ़ोतरी भी मुख्य फसल से ज़्यादा हो जाती है। ये मृदा से ज़्यादा खनिज लवण ले लेती है। बढ़ोतरी ज़्यादा होने से फिर क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, जो मुख्य फसल है, उसको भी थोड़ा बाध्य कर देती है। तो इसलिए समय समय पर हमें अपने फसलों का खरपतवार नियंत्रण जरूर करना चाहिए। इससे क्या, एक तो ये होगा कि खरपतवार का नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, थोड़ा मृदा की भी जो होते हैं ना, ये बरसात में हमारे जो पोर होते हैं, मृदा के अंदर के पोर, वो भर जाते हैं पानी से। तो अगर हम मृदा खरपतवार हटाते हैं तो फिर से हमारे जो है पोर खुल जाते हैं। तो अगर वो पोर खुल जाते हैं तो वहाँ से हवा का आदान प्रदान हो जाता है। तो हवा का आदान प्रदान होने से हमारी जो मुख्य फसल है उसकी जड़ें जो है मजबूत होती है, क्योंकि उनको हवा का आदान प्रदान अच्छा मिल जाता है, उनकी बढ़ोतरी अच्छी हो जाती है। तो अगर जड़ों की बढ़ोतरी अच्छी होती है तो मृदा से ज़्यादा खनिज लवण अवशोषित करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लेगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है पौधों तक
पहुंचाएगी। तो इससे क्या होगी, जो हमारी मुख्य फसल है उसकी पैदावार भी अच्छी होगी, उसकी बढ़ोतरी अच्छी होगी, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। तो हमारे लिए इसमें क्या होगा, काफ़ी अच्छा इसमें फ़ायदा होने वाला है। मैम, बारिश के मौसम में एक और चीज़ हम देखते हैं कि नमी की वजह से कीड़े बहुत जल्दी जो हैं फसलों में लगते हैं, और उसके अलावा हमारे पौधों को रोग भी बहुत जल्दी लगते हैं। तो उनका नियंत्रण या प्रबंधन कैसे करें? जी, जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, इसमें आपकी आर्द्रता भी ज़्यादा जाएगी, साथ ही आपका तापमान भी ज़्यादा जाएगा। तापमान भी आपका 35-36 डिग्री तो जा ही रहा है, और आर्द्रता कई बार आपकी 90 या उससे भी ज़्यादा चले जाती है। तो ये मौसम जो कहते हैं ना बीमारी और कीड़ों के लिए, ये उनके लिए सबसे अच्छा मौसम है, फेवरेबल वेदर कंडीशन इनके लिए, जो भी कीड़े आने या बीमारियां आनी है पौधों में। तो अब जैसे हमारे पास अगर मौसम की जानकारी है, हमारे पास पिछला मौसम कैसा था उसकी जानकारी है, ये सामान्य से कितने ऊपर नीचे गया आपका, चाहे वो तापमान है या आर्द्रता है या इसके अलावा और कोई भी मौसमी तत्व हैं, उनकी हमारे पास जानकारी है, हमारे पास रियल टाइम वेदर कंडीशन पता है, और आने वाले जो 5 या 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान है उसकी भी हमारे पास जानकारी है। और जैसे कि मैंने कहा कि जो भी कीड़े बीमारी ये सब आती है, ये इनका जो है एक फेवरेबल वेदर कंडीशन इनको चाहिए होती है, उसी पे ये आपकी आएगी। अगर वो उनको ये कंडीशन नहीं मिल रही है तो वो नहीं आएंगे आपके। तो हमारे यहाँ पे जैसे कई अनुसंधान हैं, कई इस टाइप के फॉरवार्निंग मॉडल भी डेवलप किए हुए हैं कि जिसके आधार पर हम उसमें मौसम की जानकारी अगर हमको पता है तो हम उसके आधार पर बता सकते हैं कि अभी फसलें कौन सी लगी हुई हैं खेतों में और कौन सी स्टेज में, और इस पे कौन सा कीड़ा बीमारी इस मौसम में आने वाला है। तो अगर हमको इसकी फॉरवार्निंग पहले ही पता चल जाए तो हम किसानों को जो है इसका अलर्ट दे सकते हैं कि भाई आपका जो ये बीमारी और कीड़े आने वाले हैं। क्योंकि जो भी बीमारी कीड़े आने वो एकदम से स्प्रेड नहीं होता है, वो आपका क्या होगा, किसी पत्ते पे आएगा, और हमेशा क्या होता है पत्ते या टहनी के नीचे वाले पोर्शन से आना शुरू होता है, नीचे से आएगा। एकदम से हम ऐसे घूमते हुए खेत में जाएंगे तो हमको नज़र नहीं आएगा। जब हम अच्छे से निगरानी करेंगे तभी हमको पता चलेगा अरे हमारे फसलों पे तो कीड़े बीमारी आने वाली है। तो अगर हम किसान भाई बहनों को पहले अलर्ट देते हैं भाई मौसम फेवरेबल हो रहा है आपकी इस फसल में इस बीमारी या इस कीड़े आने का, तो उनके एक दिमाग में रहेगा ना कि भाई मेरे को खेत में जाना है और अच्छे से खेतों की निगरानी करनी है। तो वो जैसे खेत में जाएगा अपने फसलों की अच्छे से निगरानी करेगा, और जहाँ से भी उसको ये दिखेगा हम उनको बताएंगे भाई नीचे सतह पे अच्छे से आप देखिए, तो जैसे दिखेगा उसको पत्ता है या तना है या कोई भी प्लांट है उसको उखाड़ करके उसको नष्ट कर देगा। तो वो इनिशियल स्टेज में ही आपका कीड़ा बीमारी नष्ट हो जाएगा, तो वो पूरी फसल में स्प्रेड होने से आपका बच जाएगा। तो इससे आपके काफ़ी फायदे, एक तो फसल बच गई, दूसरे जो कीड़े और इनके लिए जो हम पेस्टिसाइड छिड़काव करते हैं ना उससे भी हमारा बचत हो गया, क्योंकि आजकल ये भी बाज़ार भाव भी इनका काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, तो वो भी हमारा बच जाएगा। और इसके जो दुष्प्रभाव हम कहते हैं कि भाई आपका कोई भी कीड़े बीमारी का छिड़काव कर रहे तो आपका वातावरण भी दूषित होता है, तो वो उसका दूषित होने से भी हम बच जाते हैं। तो अगर फार्मर को यही जानकारी पहले ही मिल जाती है तो वो ये सब दुष्प्रभाव होने से बच जाते हैं। और इसमें मैं एक और भी सलाह देना चाहूँगी किसान भाई बहनों को कि अगर वो कीड़े बीमारी आ रहे हैं और उनको जो ज़्यादा स्प्रेड हो गया अगर, और उनको ये पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की आवश्यकता है तो वो जो है मौसम की जानकारी अवश्य लें, उसके बाद ही अपने खेत में आप छिड़काव करें। क्योंकि इसमें अगर आपने मौसम की जानकारी आपको पता नहीं है और आप जाके जो है सीधे स्प्रे कराए खेतों में, अब तो आजकल आप देख ही रहे हैं अभी मौसम एकदम से खुला लगता है, धूप लगी है, अच्छी सी धूप है, गर्मी लग रहा है, आपको लगेगा कि आज तो पूरे दिन अच्छा सा खुला रहेगा, मैं अपने खेत में जाके स्प्रे करके आ जाता हूँ। देखा अचानक से 2-3 घंटे बाद एवं शाम तक या रात तक भी आपका बारिश आ गया तो आपका तो वो सारा नुकसान हो गया। जो आपने स्प्रे किया वो तो नुकसान हुआ ही है, साथ में आपका देखना कितना साइड इफ़ेक्ट हुआ। अगर आपका बारिश आ गया तो जो पत्ता है या जो आपके क्रॉप से आपका छिड़काव किया वो सारा धुल के आपका मृदा में चला जाएगा, आपको उसने मृदा को भी प्रदूषित कर दिया। अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो मृदा से क्या हो गया, अंदर हम जो लीचिंग कहते हैं ना, अंदर से वो घुस के वो आपका भूजल में चला गया, उसने भूजल को भी नुकसान बना कर दिया। इसके अलावा अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे ये आजकल आप देख ही रहे रन ऑफ हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है, पानी खेत से बाहर बहना शुरू हो जाता है, तो बाहर बहते हुए आपका जो नज़दीकी आपके तालाब हैं या झील हैं या वहाँ से होते हुए आपके नदियों में चला जाएगा, तो वहाँ के भी जो जलीय जंतु हैं या वनस्पति है उनको भी आपका नुकसान पहुँचा सकता है। तो अगर आपको एक छोटी सी जानकारी है आपकी
मौसम की जानकारी, और उसके जानकारी के आधार पे आप कृषि कार्यकलाप करते हैं तो आपके सारे, देखो आपका एक तो नुकसान होने से आप बच गए, आपका जो इनकम है, हम कहते हैं ना लागत है, तो लागत भी आपकी कम आएगी, वो जो लागत में आपने पैसा लगाया है वो भी आपका बच गया। इसके अलावा आपका लेबर भी कॉस्ट आता है, जिसको जो छिड़काव करेगा वो भी अपना पैसा लेगा, तो वो भी आपका बच जाएगा। साथ में जो भी वातावरण प्रदूषित हो रहा है, या मृदा आपकी प्रदूषित हो रही है, या आपका ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो रहा है, या आपके जलीय जंतुओं को नुकसान हो रहा है, तो ये सब होने से आपका बच जाता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि मौसम की जानकारी कृषि के लिए बहुत ही आज ज़रूरी है, और मौसम आधारित खेती करना आज पर्टिकुलरली आज के उसमें, जबकि आपकी आज के मौसम में इतनी ज़्यादा विविधता आ रही है, तो इसमें तो आपको मौसम पूर्वानुमान या मौसम आधारित खेती करने की बहुत ज़रूरत है। मैम, आप बार बार जोर दे रहे हैं कि जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? क्या सरकार ने कोई ऐप लॉन्च किया है, या कोई सरकारी स्कीम या परियोजना चलाई जा रही है जिसके तहत किसानों को इसमें मदद मिल सकती है? जी, जैसे मौसम की जानकारी तो आजकल हर जगह आपको मिलता है, न्यूज़ के माध्यम से आप मिल सकती है, टीवी के माध्यम से आपको मिल सकती है, इवन आपका जो कम्युनिटी रेडियो अभी चल रहा है, आप लोग भी शायद, मेरे को लगता है कि मौसम की जानकारी इसमें देते रहते होंगे। ये आपका FM गोल्ड है, रेडियो है, किसी भी स्तर पे आप देखिए, आजकल तो मौसम की जानकारी मेरे को लगता है हर स्तर पे आपको मिलती रहती है। वेबसाइट में आप जाइए, उसमें भी आपको मौसम की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैसे कई ऐप भी डेवलप किए हुए हैं, उसमें भी ऐप में भी आपके जो है मौसम की जानकारी रहती है। इसके अलावा मौसम आधारित कैसे कृषि कार्य करना है वो भी उसमें जानकारी रहती है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूंगी, मेघदूत ऐप करके एक होता है, उसको आप कहीं भी जाके आपका प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में हो, किसी भी ज़िले में हो, या किसी भी ब्लॉक में हो, वहाँ पे आपको इसकी मौसम की जानकारी उसमें मिलेगी। साथ ही मौसम पूर्वानुमान, अगले 5 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, उसकी भी उसमें जानकारी रहती है। इसके साथ मौसम आधारित खेती कि फसल में आपको प्रबंधन क्या करना है, ये भी आपकी जानकारी उसमें रहती है। यह है कि आपको प्ले स्टोर में जाके अपने मोबाइल पे इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप इसमें अपना पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद आप उसमें जाके जो है अपना जो क्षेत्र विशेष है, आपका स्टेट को पहले सेलेक्ट कीजिए, फिर आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करिए, उसके बाद आप अपना जो भी आपका ब्लॉक है उसमें सेलेक्ट कीजिए। उसमें आप फिर अगले 5 दिन में मौसम कैसा रहेगा उसकी जानकारी ले सकते हैं, और मौसम आधारित क्या कार्य करने उसकी भी आपको इसमें जानकारी रहती है। इसके अलावा जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आपके विभिन्न अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे एक पूसा में भी हमारा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। हम लोगों का एक परियोजना है GK में जिसे कहते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, ये विशेष करके भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ हम लोगों का है वो, और हम जो भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विभिन्न इंस्टीट्यूट हैं, या आपके KVKs हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, ये हम सब मिलके इस पे काम करते हैं। क्योंकि हमें जैसे हर आपके अनुसंधान में एक ऑब्जर्वेटरी होती है, मौसम वेधशाला होती है, तो मौसम वेधशाला में आपके जो पास्ट है जो वेदर कंडीशन है उसमें जैसे मौसमी तत्व है, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, वर्षा, आपकी आर्द्रता, उसमें अधिकतम आर्द्रता हो गई, न्यूनतम हो गई, हवा की गति, हवा की दिशा, इवन सॉइल टेम्परेचर एट डिफरेंट डेप्थ 5 सेंटीमीटर पर कितना है, क्योंकि फसलों को तो मृदा के अंदर का तापमान की भी बहुत ज़रूरत होती है। उसी के आधार पे जो है वो खनिज लवण को अवशोषित करते हैं या पानी को अवशोषित करते हैं। तो विभिन्न डेप्थ पे जो है आपका सॉइल टेम्परेचर की भी जानकारी होती है, और जो अगले 5 दिनों में मौसम की क्या स्थिति रहेगी, मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, वो भारत मौसम विज्ञान विभाग हमें बता देता है कि भाई अगले 5 दिनों में मौसम इस करवट बदलने वाला है, बारिश होगी या नहीं होगी, या तापमान कितना ऊपर नीचे जाने वाला है सामान्य से, वर्षा की क्यूमुलेटिव जो रेनफॉल कहते हैं वो कितनी रहने वाली है, हवा की दिशा कैसे रहेगी, हवा की गति कैसे रहेगी, बादलों की स्थिति कैसे रहेगी, वो सारी जानकारी वहाँ से हमें मिल जाती है। और जैसे कि हमारे पास विभिन्न एक्सपर्ट होते हैं कि कीड़े विशेषज्ञ भी होंगे, बीमारी वाले विशेषज्ञ भी होंगे, कौन सी क्रॉप लगानी है, इसमें कौन से प्रबंधन करने, तो सारे आपके कोई भी अनुसंधान संस्थान होगा उसमें सब टाइप के एक्सपर्ट आपको मिल जाएंगे। तो हमको जैसे ही मौसम की जानकारी हो जाती है, हमारा जो पास्ट रिसर्च किया हुआ है अनुसंधान, उसके बाद
आधार पे ऑलरेडी जो मॉडल डेवलप है, 4 वार्निंग मॉडल, उनके आधार पे हम लोग एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टाइप का बना के एक बुलेटिन तैयार कर लेते हैं और उस बुलेटिन के आधार पे हम लोग फार्मर्स को बता देते हैं कि पहले कि भाई अच्छा ठीक है आपका, जैसे एनसीआर की मैं बात करूं तो फार्मर्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी व्हाट्सएप है। तो ऐसे कई फार्मर्स हमने विलेज के लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। तो हम लोग उनको हर ट्यूसडे और फ्राइडे को ये दे देते हैं, वो आगे फिर अपने गाँव में इस सूचना को आगे प्रसारित कर लेते हैं कि भाई हाँ भाई बारिश होने वाली है, बारिश होगी तो आप एक तो सिंचाई रोक सकते हैं, दूसरा आपके कीड़े या बीमारियों का जो छिड़काव है उसको भी रोक सकते हैं। नहीं हो रही है तो आप उसका जो प्रबंधन है वो कर सकते हैं। तापमान सामान्य से 6-7 डिग्री जा रहा है ऊपर, तो आप उसमें क्या प्रबंधन करें वो भी उसमें जानकारी होती है। अभी आने वाले समय में तापमान नीचे जाएगा, क्योंकि हर सीजन में मौसमी तत्व की अलग अलग मौसमी तत्व की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अभी आप जनवरी दिसंबर में देखोगे तो उसमें न्यूनतम तापमान की महत्ता बढ़ जाएगी, क्योंकि उस समय जो न्यूनतम तापमान है उससे फसलों को ज़्यादा नुकसान होता है, पाला आ जाएगा या शीतलहर आ जाएगी, तो उससे फसलों को कैसे बचाव करना है। तो ये सब जानकारी है, उसके आधार पर प्रबंधन किसानों को हम लोग पहले ही से बता देते हैं, तो समय रहते हुए अपने फसलों में उचित प्रबंधन समय रहते हुए कर लेते हैं, तो उसको फसलों को जो है उचित वातावरण समय रहते हुए मिल जाता है। अगर फसलों को उचित वातावरण हर चरण पे, जैसे मैंने कहा ना, बुआई से लेकर उसकी वानस्पतिक वृद्धि है, उसके बाद फल आना है, दाने बनने या फूल जो भी है, उसके बाद इवन कटाई तक उपयुक्त मौसम उसको हर चरण में मिल रहा है, तो उसकी गुणवत्ता पे भी अच्छा असर पड़ता है, उसकी उपज अच्छी होती है, और दोनों चीज़ अच्छी होगी तो उसका आमदनी भी अच्छी मिलेगी, उसको मार्केट भाव भी अच्छा मिलेगा। तो ये सारी छोटी छोटी जानकारी मौसम की जो है समय रहते हुए किसान भाई बहनों को ज़रूर इसके आधार पर ही खेती करनी चाहिए। मैम, जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह या संदेश देना चाहेंगी कि वे अपनी फसल की उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं? जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मौसम आधारित खेती की बहुत ज़रूरत है, विशेषकर आजकल के मौसम में। जैसे कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आप देख रहे हैं कि मौसम में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहा है, मौसम में काफ़ी विविधता आ रही है। हर चरण पे आप देख रहे हैं, जैसे अभी बारिश का ही मौसम है तो बारिश में तीव्रता में वृद्धि आ रही है। पिछले आपने देखा होगा मई जून में गर्म हवाएं चल रही थी, लू चल रही थी, या तापमान अचानक से आपका जो है 6-7 डिग्री सामान्य से ऊपर चला जाता है, या कभी जो है अभी आने वाले समय में सामान्य से नीचे चला जाएगा। तो मौसम की जानकारी के आधार पर ही अपने कृषि कार्य करें, और जब भी अपने खेतों में जा रहे हैं तो मौसम की जानकारी लेके ही चलें। कोई भी कृषि कार्य करना है तो उससे पहले जो है आपको मौसम की जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए। इतने महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद खुशी। अभी आपने सुना खरीफ फसलों में अधिक उत्पादन के लिए मौसम आधारित प्रबंधन पर हमारा ये खास कार्यक्रम। ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए हमसे जुड़े रहिए रेडियो तरंग पर। हम फिर मिलेंगे हमारी शान भारतीय किसान कार्यक्रम में एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक हैं श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके प्रस्तुतकर्ता हैं रेडियो तरंग 90.0 FM। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कड़ी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radiotarang@rla.du.ac.in, या आप हमें फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं तरंग 90.0 FM पर। हमारे आज के कार्यक्रम की संचालक हैं श्रुति, और कार्यक्रम का संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने, और इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक हैं प्रोफेसर राकेश कुमार।